चेयरमैन पीटीआई ने सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत को नुकसान पहुंचाया। एक साल की गैर यकीनी सूरत हाल ने मुल्क के मसाइल में इजाफा किया। मिसाल की मईशत ही खुशहाली लाने और आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मुस्तहकम सियासी माहौल में मुआशी इस्लाहात से बेहतरी लाई जा सकती है। मुआशी तरक्की का बराह रास्त ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुआशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने मुतवाज़िन बजट दिया है। सरमायाकारी मईशत को खुद कफील बनाने वाले शोबे तरजीहात में शामिल है। सिंध का 22 खरब से ज़्यादा का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट के लिए 410 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 40% इजाफे का इम्कान। कराची के मनसूबों के लिए 100 अरब रखे जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का काबीना इजलास में बजट तजावीज़ का जायजा। बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए भारी रकम रखी जाएगी। हाफिज मेमूर रहमान ने मेयर कराची के लिए कागजात जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी सिंध के बल्दियाती नुमाइंदों को अगवा कर रही है। मेयर इलेक्शन से पहले ही पीटीआई के 5 चेयरमैन गिरफ्तार हो गए। जिन लोगों ने वोट डालने हैं वो नहीं होंगे तो इलेक्शन कैसे होगा। पीपल्स पार्टी कराची की मेयरशिप के लिए जमहूरियत की धज्जियां बिखेर रही है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए खजानों के मुंह खोल दिए। तनख्वाहों में 10, 15 नहीं पूरे 35% तक इजाफा। ग्रेड 16 तक 35 से 17 से 22 तक 30% तनख्वाह बढ़ गई। वजीर खजाना इसहाक डार 144 खरब 60 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। कहते हैं पेंशन में 17.5% इजाफा करते हुए कम अज कम पेंशन 12,000 कर दी है। मजदूर की उजरत 25 से बढ़ाकर 32,000 रुपए हो गई है। शोहदा अकाउंट्स में डिपॉजिट की हद 50 से 75 लाख बढ़ा दी है। विफाकी हुकूमत की आमदन 68 खरब, अखराजात 144 खरब हैं। इसहाक डार आज पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस करेंगे। बशमूल आला तालीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 26 अरब एलोकेट किए गए हैं। तालीम की अहमियत पर कोई दो राय नहीं हो सकती। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट एक्सपेंडिचर जो बजट आपके सामने किताबों में पेश है 65 अरब रुपए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की मद में 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तालीम के शोबे में माली मुआवनत के लिए एक पाकिस्तान एंडोमेंट फंड का क्याम अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए बजट में 5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। तरक्याती मंसूबों के लिए 11 खरब 50 अरब रुपए मुख्तस। दिफा के लिए 18 खरब 4 अरब रुपए रखे गए हैं। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 9 खरब 50 अरब रुपए। बिजली, गैस और दीगर शोबों के लिए 1074 अरब रुपए मुख्तस। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 491 अरब और तवानाई पर 86 अरब रुपए खर्च होंगे। तालीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 263 अरब रुपए और आबी ज़खायर के लिए 99.8% अरब रुपए रखे गए हैं। रवा माली साल अफराते ज़र की शरह 21% रहेगी। बजट में नॉन फाइलर्स पर भी लाठी चार्ज। बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर 300 रुपए टैक्स लगेगा। टेट्रा पैक दूध, दही, मक्खन और पनीर महंगा। टिन पैक मछली, डब्बे में बंद मुर्गी का गोश्त और अंडों पर 18% टैक्स लग गया। ब्रांडेड कपड़ों पर 15% जीएसटी का निफाज। कॉफी हाउसेज और फूड आउटलेट्स पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर 5% टैक्स लागू होगा। 1300 सीसी से बड़ी गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस की हदबंदी खत्म होने से गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का इम्कान। अमीरों पर टैक्स लगेगा। 50 करोड़ रुपए से जायद आमदन वालों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। 40 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 8% टैक्स लगेगा। 35 करोड़ रुपए से 40 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 6%। 30 करोड़ रुपए से 35 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 4%, जबकि 25 करोड़ रुपए से 30 करोड़ आमदन वालों पर 3% सुपर टैक्स आयद होगा। 15 करोड़ से 20 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 1% सुपर टैक्स आयद होगा।
सोलर पैनल और खाम माल पर आयद 17% टैक्स खत्म कर दिया है। पीटीआई की IMF से भयानक मुआहदे के नताज भुगत रहे हैं। साबिक हुकूमत के कर्जों से मुल्की वसाइल सुकड़ गए। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं CPEC मंसूबों को रोककर मुआशी तबाही मचाई गई। पीटीआई की खर्जा पॉलिसी ने बदतरीन बिगाड़ पैदा किया। महंगाई से सताए अवाम को रिलीफ ना मिल सका। रवा हफ्ते 21 अशियाई ज़रूरिया महंगी, 10 सस्ती हुई। महंगाई की शरह में 0.21% इजाफा रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक आलू, प्याज, चिकन, टमाटर, लहसुन समेत बीफ, मटन, दूध, दही और चावलों की कीमत बढ़ी। LPG, दाल मूंग, दाल मसूर, दाल चना, आटा, अंडे और कुकिंग ऑयल समेत 10 अशिया की कीमतों में कमी आई। जना हाउस की तरफ बढ़े, जना हाउस की तरफ जब हम बढ़े, अंदर घुसे, अंदर आग और तोड़ फोड़ की। वहाँ पे 1-2 कमरे में मैं भी घुसा। मैंने एक प्लेट पकड़ी, प्लेट पकड़ के मैं बाहर आया। एक पर्सन एंकर ने मेरी वीडियो बनाई। मैंने कहा कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान को जल्द से जल्द रिहा करो वरना हम ईंट से ईंट बजा देंगे। यहाँ पे ये मैंने क्यों किया? ये हम पिछले 2018 से PTI में मैं हूं और पिछले 1 साल जिना हाउस में दहशतगर्दी फैलाने वाले शरपसंद की शनाख्त आशिक हुसैन ने हमला और जलाओ घेराव करने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम को हमले के लिए PTI कारकुन को इश्तियाल दिलाते देखा जा सकता है। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर जमान पार्क में हमले का मंसूबा तैयार था। आशिक खान कहते हैं तहरीक इंसाफ का फाल कारकुन हूँ, लाहौर का रिहायशी हूँ। पाकिस्तान सिख बिरादरी की वफ़द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शरपसंदों की तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव की शदीद मजम्मत। सिख रहनुमाओं ने कहा 9 मई के हमला आवर दुश्मन के पैरोकार हो सकते हैं, पाकिस्तान के खैर खा नहीं। शोहदा की बेहुरमती करने वालों को सख्त सजा दी जाए। हाउस लाहौर के जो है हमने विज़िट्स किया। इंतहाई दुख हुआ कि जब ये हमने यहाँ पे विज़िट्स किया, जो यहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीरें थी और कुछ और तस्वीरों को और ऐसी चीज़ों को प्रिजर्व रखा था। और 9 मई को जो ये वाक़या हुआ, हम जितना भी इनका मज़म्मत करें वो कम है। तो इस मिशन में मुलव्वस थे जो अफराद या जो पकड़े गए हैं, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा से जो लोग हैं वो दोबारा ये कोशिश ना करें। मुल्क भर में सूरज आंखें दिखाने लगा। तेज धूप और गर्म हवाओं ने दर्जा हरारत बढ़ा दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। गर्मी बढ़ने से शहरियों और देहातों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। समंदरी तूफान का खतरा। कराची के साहलों पर दफा 144 नाफिज कर दी गई।